सुख का अनुभव करने के लिए नेत्रों को बंद कीजिए। बाहर कहीं शरण नहीं है, बाहर देखना बंद करिए और अपने अमूर्त शरीर का एहसास कीजिए। ना अमूर्त शरीर दिखाई नहीं देने से हमने कभी इसके महत्व को समझा नहीं है और इसका आश्रय नहीं किया है। बाह्य पदार्थों को ही कभी अनुकूल पाते हैं, कभी प्रतिकूल पाते हैं। बाह्य पदार्थों से ही जुड़कर हम अशरण रहते हैं, क्योंकि शरण केवल अपने अमूर्त शरीर की है। हम कभी देव में शरण ढूंढते हैं, कभी गुरु में ढूंढते हैं, कभी शास्त्र में ढूंढते हैं, और आदि बाह्य पदार्थों में, परिजनों में, मित्रों में, प्रकृति में शरण ढूंढते हैं, पर कहीं शरण नहीं है। संसार से पार होकर ही जीव सुख को पा सकता है। मुक्ति के बिना कहीं सुख नहीं है और मुक्ति बाह्य पदार्थों के आश्रय से नहीं होती है। मुक्ति केवल अपने अमूर्त शरीर के आश्रय से होती है और मुक्ति के बिना जीवन में सुख नहीं है। तात्कालिक कभी सुख आता है, कभी दुख आता है। दुख की निवृत्ति को ही हम सुख मान लेते हैं। पारमार्थिक सुख है जो अपने शरीर का एहसास करने से होती है। परमार्थ सुख ये जीव नहीं पाता है। अस्थायी रूप से कुछ वैसे सुख पाता है, कुछ शारीरिक सुख पाता है, शरीर में वेदना नहीं है ऐसी स्थिति पाता है। पर कभी भी अपने शरीर को जो अमूर्त है न तो उसको पहचानता ही है, न उसका आश्रय ही करता है। बाहर ही बाहर जीता है। अनंत काल बीत गया और अभी भी बाहर ही रहेगा तो अनंत काल संसार में ही डूबता रहेगा। बात जीव को समझ ही नहीं आती है कि बाहर नहीं रहना है। बाहर रहने में कोई संकोच ही नहीं लगता है। बाहर में हितकारी लगने वाले पदार्थों को पाने का प्रयत्न करता है, अहितकारी पदार्थों को हटाने का प्रयत्न करता है। बहिर्मुखता में ही सुखी होने का उपाय करता है। मंदिर तीर्थ जाता है तभी बाहर में शरण मांग कर ही जाता है। शास्त्र पढ़ता है तो भी उसको शरणभूत अपने अमूर्त शरीर का भान नहीं हो पाता है। तो शास्त्र पढ़ना वृथा हो जाता है, मंदिर जाना वृथा हो जाता है, लौकिक ज्ञान करना वृथा हो जाता है, धनादि कमाना वृथा हो जाता है, क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति इन उपायों से नहीं होती है और मोक्ष के बिना सुख नहीं है। संसार में सुख नहीं है। संसार में सब प्राणी अल्पाधिक दुख ही भोगते हैं। मोक्ष के बिना कहीं सुख नहीं है। मोक्ष माने मूर्त के बंधन से रहित होना, मूर्त शरीर से मुक्त होना। उसका तो एक ही उपाय है कि हम इस मूर्त शरीर में रहे अपने अमूर्त शरीर को, जो कि हमारा स्वरूप है, उसी के आश्रय से जीवन यापन करें। ये बात हमको कब समझ आएगी? जब समझ आएगी तभी हमारा हित होगा। पर चर्चा बहुत हो गई, अनादि से हो रही है, उससे कहीं मोक्ष की प्राप्ति होने वाली नहीं है। और पर कोई भी हो भले से, स्वयं केवल अपना अमूर्त शरीर है, बस इसके अनुभव से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। और मोक्ष की प्राप्ति होने से ही हम दुखों से मुक्त होंगे। मोक्ष माने दुख का अभाव होना, दूसरे के बंधन से मुक्त हो जाना।
बंधन है मूर्त शरीर का, इसलिए कि हम अपने अमूर्त शरीर में निवास नहीं करते हैं, बाहर ही बाहर रहते हैं। धर्म के नाम पर देव में शरण ढूंढते हैं, जबकि देव कोई शरण देने आता नहीं है। अभी तो साक्षात देव का सर्वथा अभाव ही है, साक्षात देव है ही नहीं। हम कल्पना करके देव की शरण लेते हैं। यथार्थ गुरु का मिलना भी दुर्लभ होता है, जो मैं अपने अमूर्त शरीर का परिचय कराए, उसी के एहसास से मोक्ष सुख मिलना बताए। अन्य कितने उपाय बताए जाते हैं, उपाय तो एक ही है, अपने अमूर्त शरीर का एहसास करना और उसी से कैसा जीवन होना चाहिए, थोड़ा बहुत उसका निर्देश हमको स्वतः मिल जाता है। जो भी बाहर का जीवन होगा वह हमको मोक्ष सुख नहीं देगा। ऐसा भी बाहर का जीवन अडॉप्ट कर लीजिए, बाहर रहेंगे तो मोक्ष सुख नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। भले अनंत काल बाहर रहकर सुख पाने का प्रयत्न करें। इतने बाहर की बुद्धिमानी से अनुकूलताएं जुटाएं, प्रतिकूलताएं हटाएं, लोगों की सेवा करें, दया दान आदि में प्रवृत्ति करें, पाप से बचें। ये सब कोई मोक्ष पाने के उपाय नहीं है। मोक्ष पाने के लिए आधार केवल अपने अमूर्त शरीर का है। अकेला एक ही पदार्थ, बाहर में अनंत पदार्थ, अनंत जीव, अनंत पुद्गल, कोई शरण नहीं है। और पदार्थों की अनंतता है और स्व पदार्थ केवल एक है। उस एक का ही आश्रय हमको मोक्ष देने वाला है। दूसरे की ओर कितना ही देखो, कितना ही देखो, कितना ही पर पदार्थों का उपयोग करो, दुर्लभ से दुर्लभ बाह्य पदार्थ को पाने का प्रयत्न करो, सुख होने वाला नहीं है। क्योंकि सुख को आश्रयभूत अनेक पदार्थ नहीं है। कितने आप सुख पदार्थों को इकट्ठा करो, भगवान की 1000 लाख करोड़ प्रतिमाएं बना लो, 1000 लाख करोड़ शास्त्रों को अपने घर ले आओ, उनको पढ़ो, कठोर तपस्या करो, नंग दिगंबर मुद्रा स्वीकार कर लो, इतने जीवों को धर्म में दीक्षित करो, आचार्य बदलो, उपाध्याय बदलो, साधु बदलो, प्रतिमाधारी बनो। जीवों को कष्ट नहीं पहुंचे इस बात का बराबर ख्याल रखें, जीवों को सुख पहुंचाने का प्रयत्न करें। ऐसे कितने नाना उपाय हम करें, केवल एक सपने शरीर का एहसास नहीं करें तो हमको संसार से मुक्ति मिलने वाली नहीं। संसार से मुक्ति मिले बिना हमारे साध्य सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। टेम्पररी सुख के लिए प्रयत्न करना वह एक नासमझी है। कितने कितने टेम्पररी सुखों को इकट्ठा करें कि पूर्ण सुख होगा, नहीं होगा। टेम्पररी सुख वास्तविक सुख ही नहीं है। ऐसा सुख जो कि अनंत काल रहेगा, उसी के अंश रूप सुख को हम अंगीकार कर सकते हैं। और जो मुक्ति में जो सुख नहीं है तो वह सुख अनुभव करना मोक्ष का मार्ग भी नहीं है। जो प्रवृत्ति मोक्ष में है वही प्रवृत्ति को करके मुक्त होना है। कोई बाह्य प्रवृत्ति नहीं है, उन्हें ज्ञान उन्हें क्रिया है, शरीर में स्थिति है, वो भी अपने आप ही है। हमें उसका अभ्यास करना है, क्योंकि उसका संस्कार हमको भी हुआ नहीं है। हमारा काम एक ही है, अपने वो संस्कारित करना। किस बात के लिए?
शरीर में निवास करने के लिए, शरीर का एहसास करने के लिए, शरीर को ही शरणभूत मानना, शरीर को ही मंगल मानना, शरीर को ही दर्शनीय मानना, अन्य की सेवा शुश्रूषा में अपना समय खराब नहीं करना, पर चिंता अधमा अधमा, पर का भार अपने पर नहीं ले, सबको आजाद रखे, सबको स्वावलंबी बनने दे। दूसरों का काम अपने पर लेकर दूसरे को भी परावलंबी करते हैं, हम भी परावलंबी होते हैं। हम दूसरे की सेवा का परिणाम करते हैं या दूसरे से सेवा कराते हैं, दोनों स्थितियां परावलंबन की स्थिति है और उससे संसार फैलता है, मोक्ष नहीं होता है। मोक्ष के बिना सुख नहीं होता है। स्वावलंबन ही हमको मुक्त कर सकता है। स्व को पहचाने, वह हमारा मूर्त शरीर है, सुख स्वभावी है, विरोधी कारण नहीं हो तो सुख भी परिणमन करता है और हमको सुख का ही अनुभव कराता है। एक ही पदार्थ को पहचानना है और उसकी पहचान अनुभव से होती है, किताबें पढ़ के सुन के नहीं होती। दूसरा उपदेश देगा और हमको मार्ग बन जाएगा सुनने मात्र से। और नाना प्रकार के उपदेश हैं, उनको सुनने और आचरे तो भी कोई सुख होने वाला नहीं। पर उपदेश कुशल भव तेरे, और सम्यक उपदेश देने वाले जीव तो अति अल्प है, का मिलना ही दुर्लभ है। हम स्वयं ही अनुभव करके गुरु हो जाए अपने, या कोई हमको मार्ग का निर्देश दे तो हमारे लिए वह गुरु हो जाता है तात्कालिक कुछ समय के लिए। फिर हमको स्वयं ही गुरु होना होता है, स्वयं ही अपने अनुभव रूप होकर गुरु ही नहीं परमात्मा होना होता है। परमात्मा हुए बिना सुख नहीं है। तो क्या करना है कि परमात्मा बनने का उपाय करना है। कब करना है? सदा ही करने का प्रयत्न करना है, क्योंकि परमात्मा पद का विरह हमको दुख देता है। परमात्मा पद का विरह नहीं चाहिए, परमात्मा पद चाहिए, अभी चाहिए, क्योंकि उसके बिना सुख नहीं है। और वह परमात्मा पद अपने परमात्मा के आश्रय से होता है। अंतरंग में आप तीनों काल परमात्मा, अपना विस्तार, अपना क्षेत्र, अपना संख्या, प्रदेशी काय, तीनों काल सुख का कारण होने से परमात्मा है। एक ही परमात्मा है। हमने नाना परमात्माओं की कल्पना की है, पर परमात्मा तो एक ही है। गुरु अनेक हो सकते हैं, पर परमात्मा अनेक नहीं हो सकते। उपदेष्टा अनेक हो सकते हैं, पर परमात्मा एक ही है। देव एक ही है, वो अपना आभ्यंतर मुक्त शरीर। बहुत धोखे में रहते, किसी और को देव मानकर हम बहुत धोखे में रहते। हर के देव की उपासना करने में, उसके दर्शन पूजन करने में बहुत समय और अर्थ खर्च करते हैं। मंदिर बनाने में, प्रतिमा बनाने में बहुत खर्चा होता है। मंदिर को मेंटेन करने में बहुत खर्चा भी होता है, श्रम भी होता है। क्यों करते हैं? क्योंकि हमने देव को बाहर माना है। महाज्ञान, घोर ज्ञान है। देव आपको आप, दर्शनीय अपनी मूर्त है। अपनी मूर्त ही हमारे लिए आराध्य है, क्योंकि इसका एहसास करके ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। अपने मूर्त का ही दर्शन करना है, उसी के अनुभव रूप रहना है, उसी में लीन रहना है, उससे बाहर कहीं आना ही नहीं है। अगर मोक्ष सुख की कामना है तो जीव नृप को जानिए।
परजीव की बात ही नहीं है, परजीव तो दिखता ही नहीं है, स्वजीव अनुभव में आता है। मोक्ष की है कामना तो जीव नरक को पहचान, उसी में अनुरक्त रहिए, उसी में लीन रहिए। तो सब परमात्मा को नृप मान रहे हैं, एक ही नृप है, एक ही परमात्मा है, वह हमारा अमूर्त से पर परमात्मा है। वे तो उपदेश भी नहीं दे रहे, किस काम के हैं वो? उनकी मूर्त देख करके भी हमको अपने अमूर्त शरीर का परिचय नहीं मिलता है। कोई गुरु समझाता है तो फिर समझ में आ जाती है। मूक परमात्मा जो हमने मंदिर में स्थापित किया है वह तो बोलता भी नहीं है। इसके लिए बड़ा मंदिर बनाते हैं, बहुत प्रतिमा बनाने में भी बहुत पैसा खर्च करते हैं, स्थापित करने में पंचकरण आदि में बहुत पैसा खर्च करते हैं, मंदिर बनाने में बहुत पैसा खर्च करते हैं, मेंटेन करने में बहुत पैसा खर्च करते हैं। वह उपदेश भी नहीं देता, किस काम का है वो? इतने लोगों को प्रतिमा को देख करके अपने आभ्यंतर मूर्त शरीर का परिचय मिलता है। देखो बाहर पता भीतर का लगे, चले पश्चिम में और पूरब का पता लगे, ये कैसे होगा? भगवान की प्रतिमा कैसे बोलती है कि अंदर देखो? बोल के सुन के समझ आता है, देख कर समझ नहीं आता है। कितने लोगों को समझ आ जाता है? हमको कब समझ आया है प्रतिमा देख करके? ये हमारा अपना आभ्यंतर अमूर्त शरीर है और वह शरणभूत है, वही शरणभूत है। परमात्मा शरणभूत नहीं है, वो बोल भी नहीं रहे हैं और हमारे में इतनी अक्ल नहीं है कि प्रतिमा को देखकर अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर की पहचान कर लें। वह ध्यान में स्थित है पर ध्यान का स्वरूप मालूम नहीं पड़ता है। क्या ध्यान करते हैं, कैसा ध्यान करते हैं, क्या ध्यान का स्वरूप? बोलते नहीं है, मूक है, गल है, मूक है। साक्षात भगवान भी मूक होते हैं, उनको तो वचन गुप्ती होती है, मन गुप्ती होती है, काय गुप्ती होती है, त्रिगुप्ती गुप्त होते हैं। वचन गुप्ती को कैसे भंग करेंगे जो दिव्य ध्वनि होगी? किस क्रम से उपदेश देंगे, कब देंगे, कौन व्यवस्था बनाएगा? उनकी व्यवस्था भगवान की भी दूसरे के कंट्रोल में रहते हैं। भगवान कब विहार करना है, कहाँ ठहरना है, ये सब कैसे बनेगा? कब बोलना शुरू करना है, कब बंद कर देना, सब उद्गल करता है तो फिर भगवान क्या करते हैं? उद्गल कर्म ये करता है तो भगवान क्या करते हैं? इंद्र करता है तो भगवान क्या करते हैं? कैसे भगवान का उपकार मानकर हम भगवान की आराधना करते हैं? गुरु की आराधना भी नहीं की जाती है, गुरु से तो केवल मार्ग जाना जाता है। फिर तो अपने देव की आराधना करनी पड़ती है, जो हम तीनों काल है हमारी मूर्त, उसी में रहना होता है, उसी के शरण में रहना है। बाहर कितना ही उपाय करें, आकुलता से मुक्त नहीं हो सकते। आत्म को हित ऐसी जो शिव आकुलता बिन गई है। बाहर तो आकुलता है तो शिव नहीं है बाहर, शिव तो हमारी मूर्त का नाम है, तीनों काल शिव स्वरूप है। उसी के आश्रय से एक पर्याय में एक सुख उत्पन्न होता है, उसको मोक्ष कहते हैं। पर उसका आधार अपनी वस्तु है, अपना विस्तार है। वो विस्तार परिणमता है, किसी अवस्था रूप होता है, पर एक बार समझने के लिए हमको अपने विस्तार को महत्व देना होता है, अपनी काया को महत्व देना होता है, उसमें ढलना होता है तो कोई मार्ग समझ आता है। अपनी काया में विचरण करना होता है, बाहर से दृष्टि फेरना होती है,
भगवान से भी दृष्टि फेरना होती है, गुरु से दृष्टि फेरना होती है, शास्त्र से दृष्टि फेरना होती है। जिनको हमने अपना प्राण बनाया है, देव शास्त्र, धन को, परिवार को, समाज को, मित्रों को, उन सबसे दृष्टि फेरना पड़ती है और दृष्टि को अपनी मूर्त में कायम करना पड़ता है। उसी में विराजमान होना पड़ता है, उसी में ठहरना होता है, उससे बाहर नहीं आना होता है। क्या होगा? भोजन में सब शुद्ध आदि पर विजय होगी, प्यास पर विजय होगी, निद्रा पर विजय होगी। प्रतिकूल परिस्थितियों से आप अपने को दूर कर लेंगे, प्रतिकूल परिस्थितियां आप पर काम नहीं कर पाएगी। शरीर की आराधना बाह्य शरीर को इतना बढ़िया कर देती है कि हम किसी भी परिस्थिति में उससे प्रभावित नहीं होते। हर प्रतिकूल परिस्थिति हमसे दूर हो जाती है, पास नहीं पटक पाती है। ऐसे पुष्कर परमाणु हमारे संग होते हैं, एक डायमीटर बनता है, कोई हमारे को छू नहीं सकता है। बाह्य पदार्थ हमसे दूर ही रहता है। पत्र का प्रयोजन एक ही है कि हमको अपने शरीर की महिमा आवे। शरीर शब्द से ध्यान के प्रकरण में बाह्य शरीर नहीं है, मूर्त शरीर नहीं है। हमारा अपना निज विस्तार शरीराकार होने से उसको शरीर संज्ञा है। हमारा जो नाम है वो उसी का नाम है, व्यवहार से मूर्त शरीर का नाम हो दुनिया के लिए। और जो भी नामकरण हमारा किया जाता है वो तात्कालिक हमारे अमूर्त शरीर का ही नाम है। उससे हमारे अमूर्त शरीर का परिचय होता है। पूर्ण दशा के बाद तो कोई नाम का भी लेश भी नहीं है, कोई व्यवहार नहीं है, कोई विकल्प नहीं। वह निरंतर आनंद का भोग है। उस आनंद का भोग लेने के लिए हमें पर पदार्थों की महिमा छोड़नी है। जगत के निमित्त संसार होता है, वह जगत क्यों न बुरा माना जाए। जो बुरे का निमित्त है उसको बुरा कहा जाता है। शराब को बुरा कहते हैं क्योंकि शरीर से खराब होता है। तो सारे जगत के आश्रय से संसार होता है, तो सारा जगत बुरा है। देव भी बुरे हैं, गुरु भी बुरे हैं, शास्त्र भी बुरे हैं, भोजन भी बुरा है, कपड़े भी बुरे हैं, परिवार भी बुरा है, मित्र भी बुरे हैं। किसी के आश्रय से मोक्ष सुख नहीं मिलता है, सब बुरे हैं। मोक्ष नहीं मिलता है तो संसार मिलता है, इस स्थिति नहीं। सब जगत के पदार्थों के आश्रय से संसार ही मिलता है, मोक्ष नहीं मिलता है। सारे पदार्थ बुरे हो गए भाई। तच्चम हेयम मने भाई पदार्थ जितने भी है सब बुरे हैं। देव शास्त्र गुरु की निंदा मत करो, बुरे हैं भाई। हे में निंदा में अंतर है नहीं भैया, एक ही चीज है। एक कहो कि निंदा कहो, एक ही बात है। कारण कि उनके निमित्त से संसार होता है। उनका जब तक लक्ष्य है तब तक संसार ही है। उनका लक्ष्य पूरी तरह छोड़कर ही मोक्ष होता है। मोक्ष मार्ग भी तभी होता है जब लक्ष्य छोड़कर अपने मूर्त का लक्ष्य करते। अपने मूर्त है वो पूज्य है। हम तो देव की पूजा करते हैं, गुरु की पूजा करते हैं, शास्त्र की पूजा करते हैं। ये कौन सा न्याय है? ऐसे मोक्ष सुख नहीं मिलता है। समय खराब करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, समय खराब करते हैं। दर्शनीय हमारा मूर्त शरीर है, वो निंद कोटि में अपर पदार्थ हे कोटि में, उसका दर्शन कैसे किया जा सकता है? नहीं करना चाहिए। मुक्ति की कामना है तो एक ही पदार्थ दर्शनीय है, वो हमारा अमूर्त शरीर है। और मुक्ति की कामना करना चाहिए क्योंकि मुक्ति के बिना सुख नहीं है। अनंत काल हुआ, हमने सब देव शास्त्र गुरु की आराधना की है, लेकिन दुख मिटा नहीं है, सुख हुआ नहीं है। सुख के लिए नाना पदार्थ निमित्त नहीं है। उपाधि अपनो अप्पा, अपना अमूर्त शरीर ही उपाधि है। अन्य सब पदार्थ ही है। एक ही पदार्थ है जो निंद नहीं है, प्रशंसनीय है,
प्रशस्त पदार्थ एक ही है, सब शेष अप्रशस्त पदार्थ है। बाहर में प्रशस्त अप्रशस्त का भेद करके अपने को महान कष्ट में डालते हैं। प्रशस्त को, शुभ को, शुद्ध को, सब एक ही पदार्थ को नाम मिलते हैं। और हमारा केवल आभ्यंतर अमूर्त शरीर है। आज माने कल माने, जब तक इसमें कमजोरी रहेगी तब तक मार्ग ही नहीं बनेगा, सम्यक ज्ञान ही नहीं होगा। सम्यक ज्ञान नाम इसका है कि उपाधि अपनो अपा बहुत अच्छा नहीं है, अपना अमूर्त शरीर ही ग्राह्य। पर पदार्थ का हम ग्रहण करते हैं, पर इसका मतलब नहीं है कि पर पदार्थ मुक्ति का कारण होगा। भोजन करते हैं तो उससे मोक्ष होगा, मंदिर जाते हैं उससे मोक्ष होगा, नहीं होगा। अब बहुत लंबे रास्ते से अपने पर आएंगे, लंबा रास्ता नहीं, क्योंकि आप दूर नहीं है, आप तो आप ही है, दूर कहाँ है। लंबा लंबा रास्ता नहीं है, मुक्ति का मार्ग परोक्ष नहीं है, आश्रित नहीं है, प्रत्यक्ष है, स्वाधीन है। किसी का माध्यम से नहीं जाते हम अपने पास। उपादेय वस्तु है वो प्रत्यक्ष उपलब्ध होती है, सो किसी माध्यम की जरूरत नहीं है। किसी पर की आराधना करके अपनी आराधना करें ऐसा मार्ग नहीं है। सीधे इसकी आराधना की जा सकती है। ये आराधना तो इसके एहसास रूप है, इसके अनुभव रूप है। सारा प्रयत्न इतना ही है कि हमको अपना एहसास करना, अपना माने अपने शरीर का एहसास करना, क्योंकि उसके बिना मार्ग नहीं है। उसके बिना मार्ग नहीं है तो मोक्ष नहीं है, माने मोक्ष का मार्ग भी नहीं है। मोक्ष और मोक्ष मार्ग दोनों में ही आश्रय पर का नहीं है, दोनों में आश्रय अपने अमूर्त शरीर का है। मोक्ष मार्ग में भी आश्रय अपना अमूर्त शरीर, में हमारी सहज स्थिति है, बिना प्रयत्न के उसमें स्थिति है। और अभी भी थोड़ा ही प्रयत्न करो फिर स्थिति सहज हो जाती है। थोड़ा सा संस्कारित करते हैं अपनी वृत्ति को तो फिर वृत्ति अपने शरीर से बाहर रहना पसंद नहीं करती है। किसी पर की आराधना, पर की सेवा नहीं करती है। वो पर की सेवा करने वाला शूद्र कहलाता है। पर की सेवा पूजा करने वाला शूद्र है, पर की सेवा करते हैं। अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। सेवा कार्य करते हैं वे नौकर कहलाते हैं, ज्यादा सेवा कार्य तो शूद्र करते हैं। ब्राह्मण वैश्य सेवा कार्य नहीं करते हैं। जो ब्राह्मण है, वैश्य है या ऐसा कौन, जो भी 4 प्रकार के जीव, तो उसमें सेवा कौन करता है? शूद्र करता है, नौकर करता है। सर्विस में हूं मैं, नौकरी में हूं। नौकर को अच्छी दृष्टि से कोई नहीं देखता है। मालिक होना चाहिए। मालिक किसी की सेवा नहीं करता है, किसी सेवा कराता भी नहीं है तो मालिक कहलाता है। वह अपनी सेवा आप करता है, अपने में रहकर सुख भोगता है। वही एक उत्तम पदार्थ कहने में आता है। कौन पर्याय में अच्छा है? अपनी सेवा आप करता है, अपने को सुखी आप करता है। सुख के लिए पर की ओर नहीं देखता है, वह मोक्ष पाता है। सुख के लिए वो अपना ही आश्रय करता है, अपने अमूर्त शरीर का ही आश्रय करता है। वही उसकी आराधना है। उसको अपने मूर्त के अलावा कोई भगवान नहीं है, कोई गुरु नहीं, कोई शास्त्र नहीं, कोई परिजन नहीं, कोई मित्र नहीं। अब कुछ अपनी मूर्त है। तुम ही हो माता पिता, तुम्हें बंधुस, तुम्हें सखा। सब कुछ अपनी अमूर्त शरीर को समर्पण है। 100% समर्पण अपने अमूर्त शरीर को होता है तो मोक्ष मार्ग का जन्म होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। हमको तैयार होना होगा कि अपना 100% अपने शरीर को देना, कुछ बचा के नहीं रखना पर के लिए। नहीं तो मोक्ष नहीं है, और मोक्ष नहीं है तो सुख नहीं है। ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।